ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। प्रधान विषय। इस अध्याय के 1 से 4 श्लोक तक ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति, 5 से 18 श्लोक तक सत रज तम तीनों गुणों का विषय, 19 से 27 श्लोक तक भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण कहे गए। श्री भगवानोवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए कहूंगा कि जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गो अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्याः संभवन्ति यः तासां ब्रह्महद्योनिरहं बीजं प्रदापितः। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिन्नभयम्। तथा हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। तथा हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान तथा इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। तमस्त्व ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबधनाति भारत। और हे अर्जुन, सर्वदेहाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति। क्योंकि हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। रजस तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तृषभ। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहे वच
तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां यह सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धि तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। और हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलयेन तस्मै मूढ़ योनिषु जायते। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है।